ये गौस पाक कौन है? इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा गौस पाक का नाम है। हुसैन दीन की पहचान का नाम है। हुसैन तहरीकों की असास का नाम है। हुसैन इनकलाब के मरकजी नुक्ते का नाम है। हुसैन कुरान नातिक के बेटे का नाम है। हुसैन लोगों को जोदे मुसलसल फराहम करने का नाम है। हुसैन तहफ़्फ़ुज़े कुरान का नाम है। हुसैन तहफ़्फ़ुज़े दीन का नाम है। बल्कि हुसैन सरापा दीन का नाम है। दीन का दूसरा नाम हुसैन है। हुसैन का दूसरा नाम दीन है। हुसैन सिर्फ दीन नहीं बल्कि दीन को पनाह देने वाली शख्सियत का नाम है। इसीलिए कहने वाला कह रहा है और पूरे वसूख से कह रहा है कि हुसैन क्या है? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। मैं मुख्तसर अल्फाज में इमाम हुसैन क्या है ये बात करके अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन आप सब जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। अच्छी तरह याद रखना, दुनिया में जो भी इनकलाबी बन के उठेगा वो सिर्फ हुसैनी होगा, तभी वो इनकलाब बपा कर सकेगा। आप देखें हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आजादी की जो तहरीक शुरू हुई है वो हुसैनियों ने शुरू की है। अल्लाह अकबर। फजल खैराबादी कौन है? इसे हुसैनी तो है जिन्होंने आजादी के हवाले से सबसे पहले जिहाद का फतवा पेश फरमाया। हजरत सैयद काफी मुरादाबादी कौन है? ये हुसैनी ही तो है। इसी तरीके से मुफ्ती सदरुद्दीन आसूदा कौन है? हुसैनी ही तो है। पूरी दुनिया में आप देख ले, जहां भी जिसने भी इनकलाब की आग लगाई है, इनकलाब की रूह फूकी है, उसको ये तहरीक करबला से मिली है। इसलिए कि करबला क्या है? जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। लोग समझते हैं हुसैन बेकस थे, हुसैन बेबस थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हम सुन्नियों का हुसैन वो है। हुसैन उस बहादुर का नाम है, हुसैन उस जरी का नाम है, हुसैन उस शुजा का नाम है कि वल्लाह करबला में हुसैन लड़ने नहीं गए थे बल्कि मलऊन चेहरों को बेनकाब करने गए थे। अगर हुसैन लड़ने पे आ जाते तो एक भी बच करके ना जाता। ये मेरी अकीदतें नहीं बल्कि ये हकीकत है। लोग कहते हैं इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा नादान, साथ देने की बात नहीं है, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, वरना फरिश्ते आए थे, हुसैन हम मदद करने तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे नहीं चाहिए। जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी बिरादरी को लेके आया था करबला में, हुसैन हम मदद करने के लिए तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे मदद नहीं चाहिए। वजह क्या थी? हुसैन पाक ने मदद नहीं लिया। सुन्नियों अपने अकीदों को दुरुस्त करो। हम सुन्नियों का अकीदा ये है वल्लाह अगर हुसैन मदद के लिए पुकार लेते तो पूरा करबला का मैदान ऐसा खचाखच भर जाता कि खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। अल्लामा सैयद अमीरुल कादिर साहब कबिला, उनसे हनीफी, फैजान लतीफी, अल जामियतुल वक्किया हनफिया। मैं इसको दो बातों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। अगर मौला हुसैन आवाज लगाते तो कहे मैदान करबला में जगह न मिलती खड़े रहने की भी। उसकी सबसे पहली वजह तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अरे अगर हुसैन का जिक्र सुनने के लिए उलमा बुलाए तो मैदान कम पड़ जाता है। अगर हुसैन खुद बुला लेते तो करबला का हाल क्या? ये असल बात है। और दूसरी बात सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरी बात सुनो, अपने
आपको सबक सुनाने की नीयत से आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए अर्ज करूं, अगर हुसैन आवाज लगा देते मदद के लिए तो सुनना गौर से होता क्या, सिर्फ जो जमीन के ऊपर के हुसैनी हैं वो नहीं आते, बल्कि रूए जमीन के सारे हुसैनी आते। जो कब्र में मोमिनीन सो रहे हैं वो भी अपनी कब्रों से उठ करके करबला में आ जाते, और जो आलम अरवा में है वो भी चले आते। आप कहेंगे ये आप गुलू कर रहे हैं, आपकी अकीदतें बोल रही है। मैंने कहा ये कोई गुलू नहीं है, ये कोई अकीदत नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। सच्चाई क्या सच्चाई है पता है? अब जरा तवज्जो करो। इमाम हुसैन अगर बुलाते तो मेरा दावा है पूरी दुनिया के आ जाते, कब्र से उठ करके आ जाते, आलम अरवा से आ जाते। आप कहेंगे बड़ी बात कह दी आपने, अच्छा इस आसानी से समझाता हूँ। बोलो सब सुन्नी हो कि नहीं हो? कितने सुन्नी है जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह। गौस पाक को मानते हो कि नहीं मानते? कितने गौस पाक को मानते हैं? जरा हाथ उठाए। गौस पाक को मानते हो? अब सुनो सुन्नियों, ये गौस पाक कौन है? इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा। गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी है। माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है, और भाई का बेटा भतीजा भी बेटा होता है, और भाई की बेटी भी बेटी होती है। पता चला वो हसन के भी बेटे हैं और हुसैन के भी बेटे हैं, दोनों के बेटे हैं। लेकिन कितने नंबर पे? 12वें या 11वें नंबर के बेटे हैं। अब सुनना सुनियो, जब उनके बेटे के बेटे यानी 11वें या 12वें नंबर के बेटे ने बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जितने वली जमीन के ऊपर थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो जमीन के अंदर थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो आलम अरवा में थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। अरे बेटे की आवाज पर जब सब गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो बाप की आवाज पर सब गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद अमीरुल कादिर साहब क़िबला ज़िक्र शुहदाए करबला सरज़मीने रतनपुर कला उनसे हनीफी फैज़ाने लतीफ़ी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गौस पाक के बुलावे की ये तासीर है तो उनके जद्दे करीम इमाम हुसैन की आवाज की तासीर का आलम क्या होगा? लोग समझे नहीं इमाम हुसैन को। मेरी गुजारिश है भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सुन ले इत्मीनान से, यही अच्छा है। इससे बढ़कर कोई मेजबानी नहीं कि आप सिर्फ सुन लें। हाँ, मैं माफ कीजिए, मैं हुसैन पाक के नाम पे नजर को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे बेहतर नजर ये होगी कि आप उनका जिक्र खैर से सुनें। बेशक बेशक। मेरे लिए ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप सुने मौला हुसैन कौन है। दुनिया में कोई हुसैन पैदा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? हुसैन बनने के लिए देखो इंसान कैसे बनता है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? अगर है तो सुने, इंसान कैसे बनता है। इंसान बनता है बाप के खून से, इंसान बनता है दादा के खून से, इंसान बनता है अजदाद के खून से। अब जरा मौला हुसैन पाक के किरदार पर, उनके वजूद पे तवज्जो करना। लोग कहते हैं हुसैन क्या, हम कहते हैं सुनो सुन्नियों से हुसैन क्या। इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। वाह वाह वाह। इमाम हुसैन क्या है? इमाम हुसैन पाक क्या है? इंसान बनता है खून से, इंसान बनता है खून। और कौन सा खून? बाप दादाओं के अजदाद के खून से बनता है। और हुसैन भी खून से बने, लेकिन वो खून कौन सा था? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इससे पर्दा उठाते हैं और कहते हैं वो खून जिससे हसन और हुसैन बने हैं, अहले बैत बने हैं, वो खून कौन सा था? तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खूने 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 रसूल नहीं, खूने रसूल नहीं, हर रसूल शान वाला है। मूसा का खून भी कीमती है, ईसा का खून भी कीमती है, दाऊद का खून भी कीमती है, लेकिन उस खून से नहीं बने। किसके खून से बने? उसका खून सारे अच्छों
अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर कहते हैं जिससे जो चीज बनती है। वाह वाह, ये बिस्किट का खमीर है, उससे बिस्किट बनेगा। ये दीवार का खमीर है, उससे दीवार बनेगी। इसी तरीके से ये रोटी का खमीर है, उससे रोटी बनेगी। जिससे चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? खमीर। अहले बैत का खमीर क्या है? खून खैरुर रसूल। अब ये खून खैरुर रसूल क्या है? सबके खून नापाक है, सबके खून नापाक है, मेरे नबी का खून पाक है। वाह वाह, बेशक। अंदर है तो भी पाक, बाहर है तो भी पाक। वाह, हमें अगर कोई जख्म आ जाए, कोई मार दे, कुछ लग जाए, खून निकले, बावजू मौलाना बेवजू होंगे कि नहीं होंगे? बोलो होंगे कि नहीं होंगे? वजू टूट जाएगा खून निकलने से। क्यों? खून नापाक। अगर उसको कोई पिए तो उलमा फतवा देंगे नाजायज है, नहीं पी सकता। खून पीने वाला गुनहगार, खून पीने वाला मुजरिम, खून पीने वाला अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगा। ये किसका खून? तुम्हारा मेरा खून। लेकिन अब रसूलुल्लाह के खून की तरफ आओ। जिस खून से अहले बैत बने उस खून की तरफ आओ। नबी का खून क्या है जिससे ये बने हैं? तवज्जो करना, जिससे ये बने हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने हिजामा करवाया, कटोरे में खून निकला, हुजूर ने वो खून रखवाया। एक सहाबी आए, मेरे नबी ने फरमाया ले जाओ, इसको ऐसी जगह डालो जहां किसी का पैर न पड़े, किसी का पैर न पड़े। जिक्र सबके लिए ऐसा आप भी सुने। अल्लाह के आपकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये तकदीर बदलने वाला जिक्र, ये जिक्र तकदीर। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। मोमिनों को नसीहत करो, उनको नसीहत फायदा देती है। मोमिनों के सामने जिक्र को रिपीट करो, बार बार दोहराओ, फायदा। और ये उनका जिक्र है जिनके जिक्र से किस्मतें बदलती हैं। जिनके नाम ले लो तो दुआएं कबूल हो जाती हैं। हाँ, और भाई, या तो नारा बिल्कुल न लगे महफिल में, या लगे तो ऐसा लगे कि जवाब सब दे रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि किसी को पैसा देके जबरदस्ती, जैसे सियासी जलसों में बुलाया जाता है वैसे बुलाया गया, ऐसा नहीं। ऐसा लगो नारा, ऐसा भी लगे सुभान अल्लाह, ऐसा कहो कि यूं लगे कि बीबी ज़हरा ने मेहमान बना के बुलाया, करबला वालों ने मेहमान बना के बुलाया है। इसलिए कि वो जिसे बुलाते हैं फिर उसकी तकदीरें सवार करके भेजा करते हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, जिनके खमीर में नबी का खून है। और नबी का खून क्या है? सबके खून नापाक है, नबी का खून पाक है। और कैसा पाक है? हुजूर ने हिजामा करवाया। हिजामा करवाने के बाद एक सहाबी को कहा ये कटोरे में खून है, इसे ऐसी जगह ले जा करके डालो जहां किसी का पैर न पड़ने पाए। वो सहाबी लेकर गए, इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा बाएं देखा, सोचा होगा आज बस्ती है कल वीराना होगा, आज वीराना है कल बस्ती होगी। क्या जरूरी है कि यहाँ पर कभी जंगल होगा? किसी ने सोचा था यहाँ किसी के पैर पड़ेंगे? इतने पैर पड़े, इतने पैर पड़े, इतने पैर पड़े कि पैर गिने नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जंगल में भी पैर पड़ सकते हैं, वीराने में भी पैर पड़ सकते हैं, आबादी में भी पैर पड़ सकते हैं। मगर वल्लाह वो सहाबी थे, सहाबी और सहाबा सबके सब आशिकाने रसूल थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने इधर उधर देखा, ख्याल आया आज डालूंगा खून, अगर कल किसी का पैर पड़ गया तो कभी ना कभी तो पड़ सकता है ना। जमीन का एहतराम कौन जानता है? और किसे खबर होगी कि यहाँ नबी का खून डाला गया है? तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा और उस खून को पी लिया। जब उस खून को पी लिया, बारगाह रिसालत में आए, मेरे नबी ने पूछा तुमने खून क्या किया? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने खून ऐसी जगह डाला है कि क़यामत तक किसी का
पैर नहीं पड़ेगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है। यानी अगर किसी का पीते तो डांटी पड़ती, अगर किसी का खून पीते तो डांटा जाता, किसी को अगर किसी का खून पीते तो हुक्म लगाया जाता। लेकिन सहाबी ने खून किसका पिया? रसूलुल्लाह का पिया। नबी ने फरमाया, शायद तूने खून पी लिया है। उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने खून पी लिया है। मेरे नबी ने फरमाया, तेरे पेट में मेरा खून चला गया, जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई है, तुझ पे जहन्नम की आग हराम हो गई है। मुझे बताओ, एक कटोरा खून जिसके पेट में जाए उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। जिसको सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया जाए, उस हुसैन की अजमतों का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, सरज़मीने रतनपुर कला। एक बात समझ में आ गई, हुसैन बने कैसे? कैसे बने? कैसे बने? मिल के बोलो, कैसे बने नबी के? कैसे बने नबी के? मिल के बोलो, नबी के, नबी के खून से। एक और बात दूसरी ऐड करता हूं, तवज्जे। खून में जब माँ का दूध मिलता है तो उसका असर और बढ़ जाता है। वाह वाह, सुभान। खून शरीफ होगा, तवज्जे, खून शरीफ होगा, लेकिन दूध बदमाशी करे तो मामला नहीं जमेगा। बेशक। खून शरीफ होगा, दूध के किरदार में मिलावट होगी तब भी मामला नहीं जमेगा। लेकिन खून भी शरीफ है और दूध भी शरीफ है तो फिर सोने पे सुहागा होगा। अब खून तो हुसैन के जिस्म में नबी का है। क्या बात है? खून तो हुसैन के जिस्म में नबी का है और दूध किसका? वाह वाह। अब मैं दूध नहीं कहूंगा, उसको फारसी जबान के एतबार से शीर कहूंगा, वाह, ताकि तकद्दुसों का माहौल बरकरार रहे, कोई बीमार जहन में कोई वसवसा ना आए। इसलिए दूध की बजाय अब मैं शीर कहूंगा। शीर किसका? अब समझे ना शीर का मतलब क्या? शीर किसका? किसका शीर? दूध उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। वाह वाह। खून उसका, खून उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। खून उसका ऐसा मर्द, तवज्जो करना, अहले मिंबर की दुआएं दे ना दे कोई परवाह नहीं। बीबी ज़हरा की रूहानी तवज्जो चाहता हूँ और अपना मुकद्दर संवारना चाहता हूँ, अपनी महफिल का मुकद्दर भी संवारना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं कल्बी तौर पे महसूस कर रहा हूँ ये महफिल बगैर सरपरस्त की नहीं है। इस महफिल की सरपरस्ती बगदाद से गौसे आजम कर रहे हैं और नजरे करम जन्नतुल बकी से बीबी ज़हरा पाक की हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खून उसका हुसैन के जिस्म में। तवज्जे, आज हुसैन बयान करने लगा हूँ, हुसैन बयान कर रहा हूँ, तवज्जे करना। खून उसका जिसकी मर्दों में कोई मिसाल नहीं। कौन मर्द? खून उसका जिसके लिए मूसा खड़े हो, उसका खून जिसके लिए ईसा खड़े हो, उसका खून जिसके लिए दाऊद खड़े हो, उसका खून जिसके लिए अय्यूब खड़े हो, उसका खून जिसके लिए जिब्रील खड़े हो, उसका खून जिसके लिए फरिश्ते तासीम करें, उसका खून। मेरे इमाम कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। है दस्त बस्ता वो पीछे हासिल जो सल्तनत आगे कर गए थे। उसका खून हुसैन के जिस्म में है जिसके लिए सब खड़े होते हैं, उसको इमामुल अंबिया कहते हैं। उसका खून हुसैन के जिस्म में है जिसके लिए नबी और मलाइका खड़े होते हैं, उसको इमामुल अंबिया कहते हैं। और हुसैन के जिस्म में दूध उसका है जिसके लिए वो सैयदुल अंबिया भी खुद खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, उर्से हनीफी।
सुभान खून उसका है जिसके लिए नबी खड़े हो, और दूध उसका है जिसके लिए सैयदुल अंबिया खड़े हो। वो कौन है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक कहती है, मैंने बार बार देखा जब भी नबी से मिलने हुसैन की अम्मी फातिमा आती थी तो नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ करके खड़े हो जाया करते। ऐसे का खून और ऐसे का शीर, ऐसे का खून और ऐसी का शीर। कौन? नबी की बेटी। आप कहेंगे नबी की बेटियां तो और भी हैं। हमने कहा बिल्कुल है, हम सुन्नियों का अकीदा बिल्कुल है, 4 है, लेकिन तीनों बड़ी होकर के वो फजीलत ना पा सकी। नसब में तो सब बराबर है, लेकिन फजीलत नबी ने बेटी को ये दी, किसी के लिए ये नहीं कहा जो सैयदा फातिमा के लिए कहा। वाह आका ने कहा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान। कुछ समझे जिगर का टुकड़ा? कुछ समझे? सुन्नियों का अकीदा है नबी जितनी देर पर किसी चटाई पे बैठ जाए, नबी जितनी देर तक, जितनी देर की कैद एहतियात के लिए लगा रहा हूं ताकि उलमा के इख्तिलाफ से बच सके। अहले सुन्नत का अकीदा है नबी जितनी देर तक किसी चटाई पे बैठ जाए उतनी देर तक वो चटाई अर्श आजम से अफजल हो जाती है। वाह सुभान अल्लाह। जितनी देर तक नबी के पैर किसी चटाई पे रखे जाएं, जितनी देर तक नबी के पैर किसी चटाई पे रखे जाएं, उतनी देर तक वो चटाई चाहे जिस चीज की बनी हो, लकड़ी की, खजूर के छाल की, जिस चीज की बनी हो, उतनी देर तक वो चटाई अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। नबी ये पाक अगर किसी खाट पे बैठ जाएं, उतनी देर तक वो खाट अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। और अर्श क्या है? अर्श क्या है? आसान जबान में समझो, उसको गोया के जन्नत की छत कह लीजिए। ये आलमे, उसका निचला हिस्सा जन्नत की छत, उसको कहते हैं आलमे खल्क, और उसका ऊपर का हिस्सा, उसका ऊपर का हिस्सा अल्लाह अकबर अब ऊपर है तो इसका ताल्लुक आलमे अम्र से है। अल्लाह अल्लाह, इसकी बारीकी को उलमा समझेंगे। और ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जन्नत की छत का निचला हिस्सा जो है वो अर्श का हिस्सा है और ऊपर आलमे अम्र है। इसको मकतूबात में मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने बयान किया। आलमे अम्र और जन्नत की छत, इसकी बारीकी को उलमा समझ ले, अभी इसके समझाने का वक्त नहीं। लेकिन वही जो अर्श जन्नत की छत है, नीचे ऊपर का हिस्सा आलम अम्र है, ये क्या है? अर्श है। और मेरे नबी अगर चटाई पे कदम रखते तो वो चटाई अर्श से भी उतनी देर के लिए अफजल हो जाती जितनी देर तक नबी के कदम है। अब आप मुझे बताएं, नबी के कदम अगर चटाई से लग जाएं, नबी के कदम अगर मिट्टी पर आ जाएं, तो वो उतनी देर के लिए अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। फातिमा किसी चटाई का नाम तो नहीं, फातिमा किसी मिट्टी का नाम तो नहीं। नबी ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब नबी के कदम के लगने का ये आलम है तो नबी के जिगर के टुकड़े का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब। उसी फातिमा का शीर, उसी फातिमा का शीर इमाम हुसैन के जिस्म में है। अब तवज्जो करना, तवज्जो करना, बात अब इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ, लंबी नहीं करूंगा, बात समेट रहा हूँ। तवज्जो करना, बहुत जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ रही। ये फातिमा कौन है? फातिमा कौन है? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बतूल। फातिमा कौन? फातिमा बतूल। बतूल का मतलब क्या? बतूल के कई माना। एक माना जो हदीस में आया, बतूल, किसी की माँ बतूल नहीं है। वाह वाह, सिर्फ 2 माएँ बतूल है बस। पूरी कायनात में औरतों में 2 औरतें बतूल है बस। बात मुकम्मल होने को जाती है अगर बात समझ में आ गई। मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब। अगर समझ गए ना हुसैन कौन है। लोग तौलते हैं यजीद के तराजू में हुसैन को, कुजा यजीद कुजा हुसैन। जैसे खाक को अर्श से कोई निस्बत नहीं, वैसे यजीद को निस्बत हुसैन से क्या ताल्लुक है? कहाँ वो जहन्नम का कुत्ता, कहाँ ये जन्नत का सरदार? क्या बात है, वाह वाह वाह। ये जन्नत का सरदार, अल्लाह अकबर।
जिस एतबार से भी देखो, यजीद का हुलिया इब्ने तैमिया के शागिर्द अगर बयान करे, हालांकि इब्ने तैमिया अपना आदमी नहीं है, सुन्नियों का नहीं है, अगर उनका कोई शागिर्द भी इब्ने तैमिया का शागिर्द यजीद का हुलिया बयान करे तो क्या कहता है पता है? यजीद भोंडा था, यजीद का हुलिया भोंडा था। जैसे सुअर के जिस्म पे बड़े बाल होते हैं वैसे यजीद के जिस्म पे थे। यहाँ तक उसका हुलिया लिखा और हुसैन का हुलिया बयान किया तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं अगर मौला हुसैन अंधेरी रात में घर से बाहर निकलते तो चेहरे से नूर की ऐसी शुआएं निकलती कि मदीने की गलियां रोशन हो जाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नाम का नारा मत, मेरे नाम का नारा नहीं लगाए, सिर्फ अल्लाह रसूल के नाम का नारा लगाए। अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि हमारे नाम के भी नारे लगे, मुझे माफ करें, आइंदा मेरे नाम का नारा कोई नहीं लगाए, सिर्फ अल्लाह रसूल के नाम का नारा लगेगा या बुजुर्गों के नाम का। तवज्जो करें आप। लोग कहते हैं जिक्र हुसैन से क्या मिलता है? मैंने कहा मदीना मिलता है। वाह। लोग कहते हैं जिक्र हुसैन से क्या मिलता है? मैंने कहा मदीना मिलता है। हुसैन पास पहुंचो तो वो मदीने वाले तक पहुंचा देते हैं। कहा इसका सबूत क्या है? मैंने कहा इसका सबूत रतनपुर का जलसा है। मैंने जिक्र हुसैन किया, किसी को पसंद आया, बीबी ज़हरा ने नजर की, एक खातून ने चिट्ठी भेजी कि मैं अमीनुल कादरी को मदीने भेजूंगी, उम्रे का टिकट का मेरा ऐलान करा दिया। अरे सुभान अल्लाह। कारी अनीस साहब मरहूम मगफूर अल्लाह उनकी कब्र पे रहमा, उनकी एहलिया ने कहा कि ये जो जिक्र हुसैन कर रहा है इसको मदीने जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा ना बीबी ज़हरा की नजर है इस महफिल पर, जब नजर होती है तो ये काम होते हैं ना। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ना, फिर ऐसा करम होता है। गुलाम मक्की साहब को भी उम्रा का टिकट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो इन्होंने हमें टिकट दिया। मैं दुआ करता हूँ मौला हुसैन और उनकी अम्मी के सदके, उनके बाबा के सदके, उनके भाई के सदके, उनके जद के सदके, जितने यहाँ मौजूद है वो सब, और बिलखुसूस मेरी वो बहन जिसने हमारे लिए ऐलान कराया, अल्लाह इनको सबको एक बार नहीं जिंदगी में बार बार मदीने मुनव्वरा नसीब फरमाए। तुमने हमें एक बार का कहा, हम आपके लिए बार बार की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। और फकीर कादरी की दुआ है अल्लाह आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा वहीं पे तमाम फरमाए। बीबी ज़हरा के कदमों में अल्लाह आपको क़यामत तक सोना नसीब फरमाए। अर्ज कर रहा था हुसैन कितने खूबसूरत है, बात समेटने लगा कितने खूबसूरत। अल्लामा जामी कहते हैं अंधेरे में निकलते थे तो चेहरे का ऐसा उजाला होता था कि गलियां मुनव्वर हो जाती थी। आप कहेंगे इसका सबूत क्या? मैंने कहा 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जो बगैर दलील के कोई बात नहीं कहता, जब उसने 14वीं सदी के हुसैनी को देखा तो पुकार करके कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब 14वीं सदी का सैयद इतना खूबसूरत नजर आया तो वो पहली सदी का सैयद कितना खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा नूर मिल के बोलो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा करारा नूर का। अर्ज कर रहा था जिसका शीर हुसैन के खून में है। शीर समझे ना, मालूम है ना, हुसैन के जिस्म में खून में मिल गया। वो कौन है? वो है बतूल। और दुनिया में औरतों में दो ही बतूल हुई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप बात करेंगे तो अगर दो लोग बोले तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती।
आपका क्या ख्याल है, आप मुनाजरा करने आए? अगर मुनाजरा करने आए तो मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, मैं बैठ जाऊंगा, किसी मुनाजिर को खड़ा करूंगा। कारी हनीफ साहब के किसी पढ़ता वो खड़ा करो, मैं मुनाजिर नहीं। अगर देखिए तकरीर में ऐसा होता है सब चुप रहे, एक ही कोई बोले, और अगर लोग बोले तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोले। क्या बोले? अल्लाह बरकत दे। अर्ज कर रहा था, दो ही माएँ क्या हुई है बतूल। देखिए अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं जल्दी खत्म कर दूं, फिर मैं कल तकरीर करूं वहां पर संभल में, तकरीर फिर कल पे डाल दूंगा अगर आपने ऐसा किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको कम देखता हूं, मैं मौला हुसैन पाक की अम्मी की मज़ार पे ज्यादा नजर रखता हूं इस तरह। वाह, इसलिए तवज्जो आपकी मेरी तरफ। बहुत बड़ी बड़ी महफिल, आप समझ क्या है इसको। इस्लाही माशरा की महफिल हो ना, कोई हंसता है तो मैं कोई बात नहीं करता, उसको कुछ नहीं बोलता। कोई सो रहा होता है तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता। शायद मैं ही एक आदमी हूँ कि जो सब मामलात को मैं पी जाता हूँ। जब से गौसपाक की तकरीर के बारे में सुना कि गौसपाक की तकरीर में भी लोग सो जाते थे, तो मैंने सोचा या अल्लाह, जब अब्दुल कादिर की तकरीर में लोग सो जाते हैं तो अगर कादरी की तकरीर में सो जाएं तो क्या प्रॉब्लम की बात है? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप सोएं, चीखें, चिल्लाएं, हंसे, रोए, कोई बात नहीं। ये कब होता है? जब मैं इस्लाही तकरीर करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पूरी महफिल अदब बने, पूरी महफिल इश्क से गूंज जाए, पूरी महफिल जिंदा रहे, पूरी महफिल की जबान पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहे। हाँ, ये मैं चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहते हैं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप उसकी तायीद कर रहे हैं। मुझे दाद नहीं चाहिए, मुझे तो वहां से खैरात मिलती रहती है। मुझे दाद नहीं चाहिए, आपकी तायीद चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ये बात है, आप मेरी तायीद कर रहे हैं कि आप सब सुन्नी हैं, आप मेरे अकीदे की तायीद करने के लिए आए, इसलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की बात कही जाती है। तब बात सुनिए, दो माए बतूल हुई, दो माए बतूल हुई, दो माए। अब पूछा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन ने, या रसूल अल्लाह बतूल किसे कहते हैं? या रसूल अल्लाह, हुजूर से डायरेक्ट पूछ लिया, बतूल किसे कहते हैं? क्योंकि अपनी बेटी को बतूल किया, बतूल कहा, और हजरत मरियम को बतूल कहा, दो को। तो पूछा या रसूल अल्लाह ये बतूल क्या होती है, बतूल किसे कहते हैं? आका ने फरमाया बतूल उसको कहते हैं जो सुर्खी ना देखे। हया के पर्दे में बतूल उसको कहते हैं जो सुर्खी ना देखे। अब समझाने के लिए हया के पर्दे में ही बता दूं, बात गाड़ी हो गई। सुर्खी ना देखे का मतलब क्या? हर महीने औरतें कुछ ऐसे दिनों से गुजरती है जिन दिनों हम उसको पाक नहीं कह सकते, उसको कहते हैं सुर्खी देखना। और हुजूर ने फरमाया बतूल कौन औरत होती है? जो इस मामले से न गुजरे, यानी वो कभी नापाक इस एतबार से न हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बतूल। बतूल। और बतूल दुनिया में कितनी है? सिर्फ दो, सिर्फ दो बतूल है। एक है ईसा की अम्मी मरियम बतूल, और एक है हुसैन की अम्मी फातिमा बतूल। अब यहां आकर अक्ल वाले कहेंगे देखो ईसा की अम्मी भी बतूल और हुसैन की अम्मी भी बतूल, दोनों बराबर हो गई। अब यहां पर मैं बताऊंगा कि पहली बात तो किसी की मां बतूल नहीं, जो उर्फ में मशहूर है बतूल, जो बताया गया बतूल, ठीक, जो फजीलत के एतबार से बयान किया बतूल, इस माना में एक तो मरियम बतूल, एक तो फातिमा बतूल, दो ही बतूल। तो अब सारी औरतें इस एतबार से निकल गई कि बची दो ही बतूल। अब दोनों बतूल में ये कि भाई दोनों इक्वल, दोनों बराबर, मैं कहूंगा नहीं नहीं, यहां फर्क है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, हदीस पढ़ूंगा आपकी अदालत में कौन सी बतूल अफजल, अभी बात सामने आती है। मरियम भी बतूल, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है क्योंकि नबी है बेशक, लेकिन मरियम बतूल, मरियम बतूल, फातिमा बतूल, दोनों में अफजल कौन? फजीलत देखो, नंबर एक, मरियम बतूल के हुजरे में जकरिया जैसा नबी आता है। वाह, फातिमा बतूल के हुजरे में सैयदुल अंबिया जैसा नबी आता है। मरियम बतूल के हुजरे में जकरिया जैसा नबी जरूरत के मुताबिक आता है। फातिमा बतूल के हुजरे में सैयदुल अंबिया जरूरत से नहीं आते,
बगैर जरूरत के भी मोहब्बत की खातिर बार बार आते जाते हैं, और जब आ नहीं पाते तो मोहब्बत इतनी है कि अपनी घर की दीवार के अंदर खिड़की बना रखी है। जब आने की फुर्सत नहीं मिलती तो खिड़की का पर्दा हटा के कहते, फातिमा कहाँ हो, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, जरा आकर अपने बाबा को अपना चेहरा तो दिखा दो। ये फातिमा बतूल है। दूसरी बात, मरियम बतूल वो जिसको एक निस्बत हासिल है, मरियम बतूल वो जिसको एक निस्बत हासिल है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है, बड़ी निस्बत है। फातिमा बतूल वो जिसको एक निस्बत नहीं, वो सैयदुल अंबिया की बेटी है। ये मरियम बतूल से अफजल रुतबा है कि ये ईसा की अम्मी, नबी की अम्मी, और ये सैयदुल अंबिया की बेटी। और आप कहेंगे वो तो अम्मी है, मैं कहता हूँ ये भी अम्मी है। क्या बात, सुभान अल्लाह। आप जंबल में पड़ गए ना, यही बात है। हाँ, लेकिन पूछेंगे तो ये वो सिर्फ माँ है, ये नबी की बेटी भी है, और नबी ने प्यार से इनको माँ भी कहा है। क्यों? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने लिखा, क्या लिखा कि नबी कहते थे फातिमा तू अपने बाप की माँ है, उम्मे अबीहा है, उम्मे अबीहा, तू बाप की भी माँ है। क्यों कहा बाप की माँ है? पता है, बात समेटने लगा था लेकिन बात क्लियर नहीं करूंगा तो जंबल में लेकर जाएंगे, दिमाग के अंदर खलजान लेके। तू अपने बाप की भी माँ है। क्यों कहा? तो पता है बाप की माँ है, ये सब बेटियों में छोटी थी, तवज्जे, ये सब बेटियों में छोटी थी, 3 बहनें बड़ी थी, तीनों बहन को बुला के कहती थी, ओ मेरी बहनों, जब आका आया करे ना, अब्बू घर आया करे तो फाका हो ना, अब्बू को बताना नहीं कि फाके से हो। दुख हो ना, दुख बताना नहीं अब्बू को। बाहर से खुद इतने टेंशन के साथ हुजूर घर में आए और हम घर के लोग भी अब्बू पर मजीद बोझ डाले, इसलिए तुम अपने दुख अब्बू से नहीं बताना, जो बताना है मुझे बताया करे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ऐसे प्यार करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो हुजूर प्यार में कहते थे, फातिमा तू बेटी जरूर है लेकिन तू बेटी के रूप में मुझे मेरी माँ आमिना नजर आती है, इसीलिए उनका लक़ब है उम्मे अबीहा, बाप की माँ उनका लक़ब है। अल्लाहु अकबर। लेकिन बहरहाल वो बेटी है मेरे नबी की, सैयदुल अंबिया की एक निस्बत। दूसरी निस्बत वो अली की बीवी है। अली कौन? फातिह खैबर, खातिमुल विलायत, सैयदुल औलिया, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी मकतूबात शरीफ में लिखते हैं, दौरे आदम से लेके दौरे मुस्तफा तक जिस दौर में जो भी वली बना है वो अली के फैजान से वली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस दौर में जो भी वली बना है अली के फैजान से बना है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है, हाँ अली है, वो अली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अली है, अली है, अली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। जब तक अली की मुहर नहीं लगती कोई वली नहीं बनता। पता चला अली के दरवाजे से विलायत बढ़ती है। जिसके दरवाजे से बतौरे खैरात विलायत बते वो फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर है। बाबा सैयदुल अंबिया, शौहर सैयदुल औलिया। वाह सुभान अल्लाह। है, 2 निस्बत हो गई। तीसरी निस्बत वो हसन और हुसैन की अम्मी है। हाय हाय हाय, ये निस्बतें 3 नहीं हुई, अब ये निस्बतें 4 हो गई। डॉक्टर इकबाल ने इन 3 निस्बतों को बयान करने के लिए 3 मिसरों में बयान किया। कितने में? लेकिन जब मेरे इमाम ने ये 3 निस्बतें बयान की, 3 निस्बतें, तो 3 मिसरे नहीं लिए, एक ही मिसरों में तीनों निस्बतें बयान। एक ही मिसरे में 3 निस्बतें बयान कर दी। मैं इस शेर को जब भी पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले, सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले। और सिर्फ 3 निस्बतें नहीं बयान की बल्कि जात भी बयान कर दी उसी एक मिसरे में। इमाम कहते हैं नूर, क्या कहते हैं? नूर। मैं जब भी ये बात पढ़ने लगता हूँ तो ये शेर जरूर पढ़ता हूँ, भूलता नहीं। क्या है? फातिमा, सैयदा फातिमा हुसैन की अम्मी कौन है?
मिल के बोलो, थक गए आप, मिल के बोलो। नूर बिनते नूर, नूर की बेटी है वो। ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है वो। उम्मे नूर, नूर नूर की माँ है। उर्दू अदब की तारीख में मैं चैलेंज करता हूँ कि 5 मरतबा एक लफ्ज का इस्तेमाल हो और अलग अलग माने में हो। गालिब के दीवान में बताओ, इकबाल के दीवान में बताओ, मीर के दीवान में बताओ, तो आपको पता चलेगा मेरे इमाम का ये एक मिसरा सारे दीवानों को चैलेंज करता नजर आता है। इसी को तो कहा है मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी। हमारे पीर खाने से इसीलिए आवाज आई। हजरत शर्फ मिल्लत कहते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। हदाए फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाए के बख्शिशी पढ़ के दिखला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शुहदाए करबला। अब अदाए के बख्शिश क्या कह रही, जरा मेरे साथ मिल के पढ़े आप। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर एक ही मिसरे में इतना नूर बयान किया, इसीलिए कसीदे नूर कहलाए। अब मैं उसको अपने लहजे में पढ़ता हूँ, हालांकि नात खानों की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन उधर से खैरात लेने के लिए, मदीने से खैरात लेने के लिए मैं आप सब मिल के पढ़ेंगे। उसको कहते हैं नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। आपको भी शामिल होना है अगर बीबी पाक की खैरात लेना है तो। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। और माँ इसलिए तो फिर बेटे एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतेन उनके जामों में नीमा नूर का। फिर नतीजा ये निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, मिल के पढ़ो। तू है ऐने नूर तेरा। सुबहराना जो पढ़ रहे हैं जरा इशारा करते हाथ का। नू है ऐने तेरा घराना, तू है ऐने, नूर तेरा, तू है ऐने तेरा सब घराना नूर का। तो मरियम को एक निस्बत कि वो ईसा की अम्मी, वो भी बतूल है। फातिमा को 3 निस्बत, वो सैयदुल अंबिया की बेटी, सैयदुल औलिया की बीवी और जन्नती जवानों के सरदारों की माँ। 3 निस्बतें। और अब तीसरी चीज से वाज़ेह होता है कि दोनों में कौन सी बतूल। वाह सुभान अल्लाह। जिसका शीर इमाम हुसैन के जिस्म में आया वो कौन सी बतूल। सैयद मोहम्मद बेलगिरामी, बेलगिराम शरीफ से छपी एक किताब जिसकी तकरीज ताजुश शरिया ने लिखी है। सुभान अल्लाह। उससे पता चल सकता है आपको किताब कौन सी होगी। अरबी में उसका नाम है नज़्मुल लुआली। उसका नाम क्या है अरबी में? नज़्मुल लुआली। मुसन्निफ मीर सैयद मोहम्मद बेलगिरामी, उस किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है हदीस कि एक मर्तबा हुसैन पाक की अम्मी, हसनैन की अम्मी, बीबी ज़हरा, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, मलके फिरदौसे बरी, बिन्ते पैगंबर, मखदूमे कायनात, खातूने जन्नत, खातूने कयामत, वो खातूने कयामत जिसकी आमद पर कयामत में भी कयामत होगी। इस तरह से कि जब वो पुल सिरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, ऐ महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने वाली। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन,
जिक्र हुसैन। है किसी की माँ तो लाके बताओ, है किसी की माँ ऐसी तो लाके बताओ। अल्लाह व सैयद मोहम्मद बिल गिरामी लिखते हैं कि सैयदा कायनात मखतूम कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा अपने अब्बा के पास आई, अपने बाबा के पास आई। अर्ज़ की अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? आका से क्या पूछा? या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले, जन्नत में सबसे पहले ये गैब की खबर है कि नहीं? बोलो भाई जन्नत में कौन जाएगा सबसे पहले, गैब की खबर है कि नहीं? तो जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन की अम्मी का ये अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। हम सुन्नी अपने मुकद्दर पे नाज करें कि हमारा अकीदा अंग्रेजों की पैदावार मौलवी की तरह नहीं है, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उनसे हनीफी, फैजाने लतीफी। लोग कहते हैं गैब का अकीदा तुम कहां से लाए? हम कहते हैं नबी की बेटी ने हमें अकीदा बताया। पूछा बाबा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो मेरे आका ने बिला तकल्लुफ फरमाया बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सैयदुल अंबिया माली के जन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। तो उसके बाद मेरे नबी की बेटी ने बड़ी सादगी से पूछा बाबा मर्दों में तो पहले आप जाएंगे, मैं औरतों में पूछना चाहती हूँ औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा मेरी बेटी वो इमरान की बेटी जो है ना ईसा की अम्मी जिसका नाम मरियम है वो जन्नत में सबसे पहले जाएगी। गुलाब की तरह खिलता चेहरा, जिसका हुस्न मुस्तफ़ा की तरह था, जिसका बोलना मुस्तफ़ा करीम के तकल्लुम की तरह था, जिसका चलना मुस्तफ़ा जान रहमत की तरह अंदाज़े खिरामे नाज था। अल्लाह अकबर। बीबी ज़हरा पाक ने जैसे ही सुना औरतों में सबसे पहले, मर्दों में सबसे पहले सैयदुल अंबिया नबी रहमत जाएंगे और औरतों में सबसे पहले जन्नत में मरियम बिनते इमरान, इमरान की बेटी ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जनाबे मरियम सबसे पहले जाएगी। तो चेहरे पे जो खुशी के आसार थे वो कुछ मध्यम से होने लगे। मेरे नबी ने कहा बेटी तुम्हारे चेहरे के आसार क्यों बदल गए? तो मेरे आका की शहजादी ने कहा या रसूल अल्लाह आपने जब मर्दों में अपना नाम लिया तो मैंने औरतों का इसलिए पूछ लिया कि जब मैं औरतों का पूछूंगी तो आप मेरा नाम लेंगे। वो और लोग हैं जो माहौल देखकर जबानें बदलते हैं, लेकिन ये मेरे नबी की जबान है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात, यहाँ जबान नहीं बदलती। सैयदा ने कहा बाबा चेहरा इसलिए बज़ाहिर अल्लाह अकबर तगय्युर में बज़ाहिर तब्दील हुआ, चेहरे पे तगय्युर के आसार इसलिए आए कि आपने मरियम का नाम लिया, मैंने सोचा था आप मेरा नाम लेंगे। आका ने मुस्कुरा के कहा बेटी जो कह दिया होना तो वही है, लेकिन बस बात इतनी है कि बात इतनी है सबसे पहले तो जन्नत में औरतों में मरियम ने जाना है, लेकिन तरीका उसका ये होगा कि जिस सवारी पर तुम्हें बिठाया जाएगा, जिस सवारी पर तुम्हें बिठाया जाएगा, जिस सवारी पर तुम्हें बिठाया जाएगा उसकी नकेल ईसा की अम्मी मरियम के हाथ में दी जाएगी। वो खादिमा बनकर, वो खादिमा बनकर आगे आगे जाएगी, तुम मखदूमा बनकर पीछे पीछे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने फातिमा ज़हरा, जिक्र हुसैन। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों बतूल अब फर्क करने वाले करें, अब फर्क करने वाले करें। एक बतूल वो है जो सवारी पर मखदूमा बन के आ रही है, एक बतूल वो है जो खादिमा बनकर आगे। अब पता चला जिसकी खादिमा बतूल हो, क्या बात है, वाह वाह। जिसकी खादिमा, पहले बात तो बतूल कोई औरत नहीं हुई, लेकिन जो हुई वो हुसैन की अम्मी की खादिमा हुई। जिसकी खादिमा बतूल होती है उस मखदूमा फातिमा की शान का अंदाजा कौन कर सकता है? और उसी का शीर पिया इमाम हुसैन ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं का शीर किसके जिस्म में? इमाम। अब बताएं नबी का खून और शीर फातिमा जब दोनों मिलता है, क्या बात, जब दोनों मिलता है,
मैं नबी का खून इसलिए कह रहा हूँ कि खूने नबी आए और खूने अली हम दोनों में फर्क नहीं करते, क्योंकि मतलउल कमरैन में हदीस मेरे इमाम ने लिखी है कि आका ने फरमाया सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनियों का नाम है, मैं और अली एक टहनी की दो शाखों का नाम है। सुभान अल्लाह सुभान। फर्क नहीं करते हम, फर्क नहीं करते। नबी को नूर का तो फातिमा को भी नूर का इमाम ने, और जब सैयदा फातिमा को नूर का, अली मुर्तजा को भी नूर का, वाह वाह सुभान पूरे अल्लाह। खानदान को नूर का। ये तो हमारा अकीदा है। बहरहाल नबी का खून शीरे फातिमा जब दोनों मिलते हैं और फिर उसमें अली की, सैयदा फातिमा की और इमामुल अंबिया की तरबियत जब दोनों तीनों ये शामिल होती है, तीनों गोद, तब उसमें हुसैन पलते हैं। अगर मैं बात खत्म करने लगा था लेकिन एक बात आ गई तो अर्ज करूं कि बात अधूरी ना रह जाए। अर्ज कर सकता हूं, बोल सकता हूं? जी हजरत। अब तवज्जे करना, खून ये दूध ये, तवज्जे, खून ये दूध ये, तरबियत ये। अब बात यह कि पैदाइश जब हुई ना, पैदाइश के बाद हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह में कोई नेक आदमी शहद चटाने आता है, उसको कहते हैं तहनीक करना। लोग नेक को क्यों बुलाते हैं? कि जिसने चटाया उसका किरदार इसमें मुंतकिल हो जाए। ऐसा लोग शगुन लेते हैं, अच्छा शगुन। बुरा शगुन लेना इस्लाम में जायज नहीं, लेकिन अच्छा लेना जायज है। ठीक है, ठीक है। तो इमाम साहब आ जाए, सैयद साहब आ जाए, पीर साहब आ जाए और चटाए क्या? बोले, मिल के बोले। आप हम पैदा हुए तो बुलाया पीर साहब को, सैयद साहब को, अला साहब को, फुला साहब को। हुसैन पैदा हुए तो आए कौन? सैयदुल अंबिया, गोद में लिया। और हम आप पैदा हो तो चटाया क्या जाता है? शहद। शहद किसे कहते हैं आपको पता है? अहले इल्म जानते हैं, डॉक्टर लोग भी जानते होंगे, साइंस पढ़ने वाले भी जानते होंगे। शहद की मक्खियां बागों में जाती है, जंगलों में जाती है, बियाबान में जाती है, फूलों का रस चूसती है, फलों का रस चूसती है, पत्तों का रस चूसती है और आकर अपने छत्ते में उल्टी कर देती है, उगल देती है, उसको उल्टी कर देती है। उसको क्या कहते हैं? मक्खी की वोमिट को क्या कहते हैं? ये है हमारे लिए, आपके लिए शिफा। कुरान ने कहा शिफाउल लिन्नास, कि वो तुम्हारे लिए शिफा है। हमने, आपने क्या चाटा? पहली गिज़ा क्या चाटा? शहद। बोलो, क्या चाटा? शहद। शहद। लेकिन जब हुसैन पाक की बारी आई, कहा तुम और लोगों, तुम्हारे लिए मक्खी का उगाल, मक्खी का थूक, मक्खी की वॉमिट। लेकिन हुसैन को मक्खी का उगाल नहीं। मक्खी क्या चीज है? आए मक्खी क्या चीज है? क्या बात है? ये हुसैन है। इनको, अरे मक्खी का शहद उनको मिलेगा जिनके यहाँ मिठास नहीं है। ये हुसैन के नाना है, इनके शहद में, इनके मुंह में इतनी मिठास है कि शहद वहां से खैरात मिठास मांगता है। आए क्या बात है, वाह वाह। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे इमाम कहते हैं, हम तो वहां से लेते हैं ना। हाँ, शरबत न दे, न दे तेरी रूयत तो खैर से। आए वाह। शरबत न दे, न दे तेरी रूयत तो खैर से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है? वाह वाह। नबी के देखने को, मेरे इमाम ने नबी के देखने को शहद से तशबीह दी, यानी देखने में इतनी मिठास है तो मुंह में कितनी मिठास, कितनी थी बताए? खारी कुएं में चले जाए लुआब तो वो कयामत तक मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। खारी कुएं में जाए कयाम, ये नबी का लुआब। अरे शहद तो वक्ती तौर पे मीठा करता है, एक वक्त आता है शहद खुद भी कभी कड़वा हो जाता है, एक वक्त आता है शहद खुद भी कभी कड़वा हो जाता है। लेकिन नबी का लुआब कुएं में जाए, खारी कुआं मीठा करे, सूखे कुएं में जाए तो सूखे कुएं के अंदर पानी ले आए, कतादा की आंख में लगे तो आंख अच्छी हो जाए, किसी की पिंडली में लगे तो पिंडली अच्छी कर दे, अली ये मुर्तजा की आंख में लगे तो आशूब चश्म खत्म कर दे, और इब्ने खलब पर वही लुआब गुस्से में पड़ जाए तो उसको कत्ल भी कर दे। वाह 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 सुभान।